Hello student, I will discuss today question number 3, 4, 5. Question number 3 is construct a quadrilateral ABCD in which AB is equal to 3.5 centimeter, BC is equal to 3.8 centimeter, CD is equal to DA is equal to 4.5 centimeter and the diagonal of given quadrilateral ABCD BD is equal to 5.6 centimeter. इस क्वेश्चन में से कहा गया कि कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD। आपको एक ABCD क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। इसकी 4 साइड्स हैं। AB 3.5, BC 3.8, CD इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड डायगोनल BD इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। फर्स्टली हमने क्या करना है, इस स्केल को लेना है और इस स्केल की हेल्प से 3.5 सेंटीमीटर जो यहाँ पर गिवन है, हम सबसे पहले इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर AB पर हमने यहाँ पर रखा और ये 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। 3.5 सेंटीमीटर। अब इसमें करना क्या है, यहाँ से कि हमें A को सेंटर लेना है और 4.5 सेंटीमीटर का इस पर हमने करना है। तो 0 पर रखें और यहाँ पर 4.5 देख पा रहे हैं ना, 4.5 पर। तो A पर रख करके आपने 4.5 पर एक आर्क लगा दिया। ठीक, ये आर्क आपने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, 4.5। अब मुझे ये बताना है कि इसका डायगोनल जो BD है, B से और यहाँ पर कोई एक पॉइंट D होगा। अब D कहाँ ये पता नहीं है, तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम डायगोनल का मेज़रमेंट जो यहाँ पर 5.6 दिया हुआ है उसको हम करेंगे। तो 0 पर रखा, 5.5 ये है और उसके आगे एक पॉइंट और आगे आएंगे तो 5.6 हो जाएगा। हमने B पर रखा और यहाँ से एक कट लगा दिया। ये जो दोनों आर्क्स हैं ये इंटरसेक्ट होंगे कहाँ पर, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट से इसको हमने A और B को ज्वाइन कर लेना है। A और B को ज्वाइन करते हैं। यहाँ से आपने A को ज्वाइन कर लिया और फिर यहीं से आपने रख करके यहाँ पर आपने ज्वाइन कर लिया इसको। ठीक, ये आपका ज्वाइन हो गया बेटा। अब यहाँ से इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, यहाँ पर फेड है ये आपके पास। अब इसका क्या है, ये तो हो गया 4.5 सेंटीमीटर का और ये हो गया बेटा 5.6 सेंटीमीटर। 5.6 सेंटीमीटर ये आपने कर लिया। दूसरा काम करना है कि आगे आपका जो ये पॉइंट होगा इसका नाम होगा D। ठीक, अब आपने विद सेंटर A रेडियस 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर B एंड रेडियस 3.3 सेंटीमीटर आपने B से 3.3 पर लगाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर का अगेन हमने इसमें फिल कर लेना है, क्योंकि हमारे पास जो AD है और AD और CD इसकी मेज़रमेंट 4.5 सेंटीमीटर है। तो हम अगेन D पर रखें और एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ कर लें। नेक्स्ट पर हमारे पास है कि हमने यहाँ से जो आगे चलना है वो 3.8 B से C। अब C कहाँ होगा यहाँ तो पता नहीं है, तो हम 3.8 सेंटीमीटर का एक आर्क फिल करेंगे अपने कंपास और रूलर की हेल्प से। यहाँ पर आपने 0 पर रखा और नेक्स्ट पर आप 3.8 पर चले जा रहे हैं। 3.8 कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक, 3.8 आपने फिल कर लिया। अब B पर रख कर के आप इसे क्या करें, ज्वाइन कर दें। एक आर्क इंटरसेक्ट हो गया। ये आर्क जहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ उसका एक पॉइंट आ गया, इसका नाम हो जाएगा बेटा C। अब क्या करें, आप अगेन C से D को ज्वाइन कर दें। C से D को ज्वाइन करें, इस तरह से ज्वाइन कर लिया। फिर C से आप B को ज्वाइन कर लें
और इस तरह से आपने क्या बना लिया, यहाँ पर ए बी जो है हमारा 3.5 सेंटीमीटर, बी सी 3.8 सेंटीमीटर और सी डी इज इक्वल टू डी ए, सी डी एंड डी ए कितने का है 4.5 सेंटीमीटर का। इस तरह से आपने दिए हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना यहाँ पर फिगर को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और गिवन फिगर्स के अनुसार आपने जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है वो आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। कैसे लिखना है वो आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 3 से है। क्वेश्चन नंबर 3 पर है, लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ किया, आपके पास विथ सेंटर ए एंड रेडियस 4.5 एंड विथ सेंटर बी एंड रेडियस 5.6 सेंटीमीटर। ड्रॉ आर्क्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट डी, ज्वाइन ए डी एंड बी डी, जिस तरह से हमने ज्वाइन किया। फिर इसी तरह से आप बी को सेंटर लेकर 3.8 सेंटीमीटर और डी को सेंटर लेकर 4.5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रा करेंगे। ये इंटरसेक्ट करेगा सी पॉइंट पर। आप बी सी और डी सी को ज्वाइन करेंगे। ए बी सी डी एक आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल होगा। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं और इसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर and diagonal AC is equal to 4.6 centimeter and its next diagonal is BD 4 सेंटीमीटर। अब इसके लिए अभी आपको क्या करना है, एक रफ डायग्राम यहाँ पर हमने ड्रॉ कर रखा है। इस तरह का एक फिगर हमें बनाना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है बेटा, ए बी 3.6 सेंटीमीटर आपको ड्रॉ करना है। देखिए ये 3 है, यहाँ पर ये 0.5 है और इसके आगे एक पॉइंट रख करके आप 0 से और इधर से इसके ज्वाइन कर दें, आपकी बिल्कुल करेक्ट लाइन हो जाएगी 3.6 सेंटीमीटर। इसका एक नाम दे दीजिए ए बी, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, आपको अपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में चलना है 4.5 सेंटीमीटर ए से आप फिल कर लें अपने स्केल से 4.5 सेंटीमीटर। ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर, ठीक। 4.5 सेंटीमीटर ए पर रख करके एक आपने रेडियस को ड्रॉ कर लिया। कहाँ पर जाएगा ये 4.5, यहाँ जाएगा, 4.5 हो गया। अब हमें ये नहीं पता कि इसमें हमारा जो डी पॉइंट होगा वो कहाँ जाएगा, तो हमने क्या करना है, बी से एक रेडियस लेना है कितने का, 3.3 सेंटीमीटर का। तो हम बी से अपने स्केल पर 3.3 सेंटीमीटर, ये आपका 3, 4, 5, यहाँ पर आपके पास 1, 2 और ये हो गया 3.3 सेंटीमीटर बी पर रखें और एक कट लगा दें। ये इंटरसेक्ट हो गया। जहाँ ये इंटरसेक्ट हुआ उसको आपने यहाँ से ड्रॉ कर लिया। इसका नाम आपने क्या दे दिया, ए से सी एक आपका डायगोनल हो जाएगा और यहाँ से आप बी को ज्वाइन कर दें, यह इस क्वाड्रेटर की एक साइड होगी, ठीक है। तो ये हो गया 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। आपके पास जो क्वेश्चन में है कि बी सी 3.3 ये हो गया और ए सी जो ए सी है वह है 4.6 सेंटीमीटर। इतना समझ आ गया। अब क्या करना है, आपको सेंटर ए से 2.7 सेंटीमीटर का एक आर्क फिल करना है। पहले रेडियस फिल कर लें, 2 कितने सेंटीमीटर का, 2.7 सेंटीमीटर। 2 ये 5, 6 एंड 7, 2.7 हो गया। ये 2.7 ए पर लें और एक आर्क आप यहाँ पर ड्रॉ कर लें और सी से आपको चलना है 2.9 सेंटीमीटर। यहाँ पर बी से सेंटर बी लें, सेंटर बी से आपको चलना 4 सेंटीमीटर का एक बनाना है, ठीक है।
ये तो 4.6 का हो गया। अब आपको लेना है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपने 4 आपने फिल कर लिया 4 पर, और बी पर रख करके आप कट कर दें। देखिए ये आर्क यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा भी सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पर मिल चुका है तो हमने यहीं पर रख लिया अपना पॉइंट, और यहाँ से ए को ज्वाइन करेंगे और इससे ज्वाइन करेंगे हम इस पॉइंट को, ठीक। अब हमारे पास क्या बचा है, सी और डी को ज्वाइन करना है। जहाँ पर हमें सी और डी की मेजरमेंट दी ही नहीं गई है, तो हमने क्या करना है, इसको केवल ज्वाइन कर लेना है। और हमने इस सी और डी को आपस में ज्वाइन कर दिया, और इस तरह से हमारा जो फिगर हो गया वो बन करके रेडी हो गया। इस पर हम इसकी मेज़रमेंट लिख देंगे। यहाँ पर ए डी जो है वह कितना है, ए डी 2.7 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2.7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का। ए बी जो हमारे पास है वो 3.6 सेंटीमीटर का है। हमने सारे पॉइंट्स को यहाँ पर करके लिख दिया। क्वेश्चन आपके सामने, फिगर आपके सामने है, और इस तरह से इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करेंगे। जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वह यहाँ पर इस टाइप में है कि क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप वीडियो को पॉज करके बड़े अच्छे से यहाँ पर क्वेश्चन को लिख सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि जो आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है वो अगर आप खुद करें तो बहुत इजी होगा आपके लिए। रीज़न उसका ये है कि यहाँ पर जो आप काम करते हैं उसी को तो लिखना होता है, ठीक है। अलग से कुछ नहीं करना है। आप जिस चीज़ को यहाँ पे कर रहे हैं उसको आप स्टेप वाइज अपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखते जाइए साथ साथ। इससे आपको क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 5। कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल PQRS in which QR is equal to 7.5 सेंटीमीटर, PR is equal to PS, और इन दोनों की मेजरमेंट कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। और RS की जो मेजरमेंट है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। एंड QS की मेजरमेंट कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर जो हमारा एक फोर्थ साइड होगा, फोर्थ साइड यहाँ पर होगा, उसका हमें क्या करना है, मेजरमेंट देना है। यहाँ पर एंगल गलत लिखा हुआ है, साइड जो फोर्थ साइड होगा उसे हमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन के लिए आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन होगा उसका एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा। चलिए यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। कुछ किसी भी शेप में बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से। अब जो क्वेश्चन में है कि यहाँ पर ये PQRS है, इसका नाम भी रख दें, PQRS रख दिया। फिर ये कहता है कि जो QR है वह कितने का है, 7.5 का है। PR, P से R, ये जो है यहाँ पर कितने का है, 6 सेंटीमीटर का है। और P से S जो है वो भी 6 सेंटीमीटर का है। RS कितने का है, 5 का है। हमें किसकी मेजरमेंट करनी है, हमें जो फोर्थ साइड है इसकी मेजरमेंट करनी है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए बहुत इजी सा वे है कि हम PR पहले ड्रॉ कर लें, और कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का। तो हम सबसे पहले बेटा यहाँ पर PR ड्रॉ करेंगे। P से R है कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का। 6 पे रखा, इधर जाएंगे और फिर 0 पर रख कर किधर आए, हमारी लाइन बिल्कुल ऑक्यूरेट लाइन बनेगी। ये हो गया PR। तो हमने सबसे पहले P और R कर लिया, और ये हो गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया इतनी बात। अब P से S पर जाना है और उसको भी आपको ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर पर। तो P और S हमने यहाँ पर 0 पर रखना अपने, और यहाँ से इसको एक्सटेंड करके अपने कंपास को 6 सेंटीमीटर तक ले आए। और अब आप P पर रखें और S, ठीक है, 6 सेंटीमीटर का इधर से ड्रॉ कर लिया आपने PS, ठीक। PS हो गया, और हमारे पास PR है, R पर रख करके कितने का ड्रॉ करना है, 5 का। तो हम फिर इसको मेज़र कर लें, 5 सेंटीमीटर हमारा ये आ गया।
यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, आर पर रखा और इसको ज्वाइन कर लिया। अब हमारे पास क्या आ रहा है, एस पॉइंट। यहाँ पर जो आ रहा है वो कौन सा पॉइंट आएगा, एस। और एस पॉइंट को आप इससे ज्वाइन कर लें। एस पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद आप इसको इससे मिला लें, एस आर मिला लें और ये, ठीक। इनकी मेज़रमेंट लिख दे। एस आर की मेज़रमेंट कितनी है, 5 सेंटीमीटर। पी से एस की मेज़रमेंट क्या है, 6 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ आ गई। अब क्या करना है, आर पर रखें और एक मेज़रमेंट आपको करना है यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर आर्क लेना है और आर 0 पर रखें, 7 पर ले जाएं और 7.5 पर हो गया, ठीक। अब क्या करिएगा, आर पर रखेंगे। आर पर रख करके हमने एक ये आपने ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। आर पर रख करके आप इसे क्या करें, ड्रॉ कर लें। और कितना हो गया, ये क्यू पॉइंट पर जाएगा। क्यू कहाँ पर होगा, ठीक। यहाँ से आपने ड्रॉ कर लिया। हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर इसकी डिस्टेंस तो मिल गई। अब इसकी डिस्टेंस पे आपने कहीं इसको ज्वाइन कर लेना है, इसको कहीं भी ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट दिया नहीं गया है। तो हमने क्या करना है, इसको इससे मैंने मान के लिया कि मैंने ये जो है, क्योंकि रेडियस तो है ये मुझे पता कि 7.5 सेंटीमीटर हो गया। और इसका नाम आपको दे देना है क्यू। इसका नाम आपने देना है क्यू। और क्यू से पी को ज्वाइन कर ले ली। यहाँ से P से Q को आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक। इस तरह का एक फिगर बन के तैयार हो गया। अब मुझे ये नहीं पता है कि भी इसकी लेंथ क्या है, तो हम क्या करेंगे, अपना यहाँ पर स्केल रखेंगे और इससे मेज़र कर लेंगे। इससे मेज़र कर रहे हैं तो हम ये मिल रहा है कि ये 5 सेंटीमीटर पर जा रहा है, ठीक है। नियर अबाउट यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर पर जाएगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये इंटरसेक्ट हो रहा है और इस पॉइंट पर ये क्या करेगा, आपका जो है वो 5 सेंटीमीटर पर ड्रॉ करेगा। तो 5 सेंटीमीटर पर आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। यहाँ पर ड्रॉ लाइन, जो काम हमने यहाँ पर किया है उसको हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर लिख दिया कि 5 सेंटीमीटर अप्रॉक्स पे इसके जा करके ये इंटरसेक्ट होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के स्टेप्स को आप अच्छे से देख लें, क्योंकि इसमें पूरा आपका नहीं आ रहा है तो आपके लिए हम इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर दे रहे हैं। पूरा आपको यहाँ पर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छे से मिल जाएगा। और मैं समझता हूँ कि आपको हम यहाँ से कोई कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जो वर्क यहाँ पर किया है उस वर्क को आपने केवल फॉलो करना है और उसके स्टेप्स को साथ साथ लिखते जाना है। यही आपका कंस्ट्रक्शन है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू वॉच।